subscribe the channel, press the bell icon to get the notification on time. हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास की हनीड्यू से चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का पार्ट नंबर 3। अगर आपने पार्ट नंबर 1, 2 नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं। आई फोल्डेड ए लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। मैंने लेटर को पढ़ने के बाद उसको वापस फोल्ड किया और एनवलप में अच्छे तरीके से रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, सारी रात में जागता रहा। बाई मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, मुझे मॉर्निंग में पता था कि अब करना क्या है। आई ड्रो इन टू ब्रिडपोर्ट जाता हूँ मैं, जस्ट ए फ्यू माइल्स, अभी कुछ मील दूर है वो यहाँ से। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वर्स, मैंने एक लड़के से पूछा, वो अपने कुत्ते के साथ घूमने गया था या घुमाने गया था, तो उसे पूछा भाई कॉपर बीच किस साइड होगा। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न्ट आउट शेल, घर का जो नंबर है 12 वो कुछ नहीं था, वो जल चुका था। द रूफ गैपिंग, द विंडो बॉर्डेड अप, अब छत भी जो है वो उसमें दरारें थी, विंडोज़ हैं जो वो जो वुडन जो बोर्ड हैं उनसे कवर हैं, बड़ी ख़राब सिचुएशन में घर हैं। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabout of Mrs. Macpherson. मैंने अगले घर का दरवाज़ा खटखटा के पूछा, मिसेस मैकफर्सन को जानते हैं आप? Oh yes, said the old man in his slippers. अब एक बुजुर्ग आदमी वहाँ से आते हैं, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। He knew her well, वो उसे अच्छे तरीके से जानता है। A lovely old lady, एक बहुत ही शानदार लेडी है। He told me, उसने मुझे बताया, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? वो बेचारी परेशान सी रहने वाली है, लेकिन इस उम्र में थोड़ा सा हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। 101 years old, 101 साल की। Wow! She had been in the house when it caught fire. वो इस घर में ही थी जब घर में आग लगी। No one really knew how the fire had started. किसी को नहीं पता आग शुरू कैसे हुई। But it could well have been candles. लेकिन हो सकता है वो मोमबत्तियाँ ही रही होंगी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. वो हमेशा कैंडल्स का ही यूज़ करती थी क्योंकि उसे ये लगता था कि जो बिजली है वो महंगी है। The fireman had got her just out just in time. जो फायरमैन है उसने उसे बचा लिया। She was in a nursing home now. अब वो एक नर्सिंग होम में थी। He told me, उसने मुझे बताया, Bullington House on the Dorchester Road on the other side of town, दूसरी तरफ नर्सिंग होम। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली एनफ, मुझे जो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम है वो बड़ी आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लॉबस्टर एंजल ऑन टॉप। अब जो कॉर्नर है वहाँ गैलरी में क्रिसमस ट्री खड़ा है, उसके ऊपर झालर के साथ जो बल्ब लगे हैं क्रिसमस के वो, और देवदूत हैं जो वो वहाँ पे खड़े हैं उनके ऊपर। I said I was a friend come to meet Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने वहाँ पे जाके कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन का मित्र हूँ और उनके लिए क्रिसमस का गिफ्ट लेके आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. डाइनिंग रूम में मैं देख सकता था कि वहाँ पर जो लोग हैं वो कागज़ की टोपी पहने हुए हैं और गा रहे हैं। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. जो मैट्रन है जो वहाँ पर निरीक्षिका थी, वो भी अपने सिर पे हैट पहने हुए थी, वो मुझे देख के खुश हुई। She even offered me a mince pie. उसने मुझे खाने के लिए mince pie भी दी। She walked me along the corridor. वो मेरे साथ कॉरिडोर में मुझे लेके जाती है। Mrs. Macpherson is not in with the others. आज वो सभी के साथ नहीं है। She told me, उसने मुझे बताया, she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest.
आज वो थोड़ी कंफ्यूज ज़्यादा थी, तो हमने सोचा कि अगर वो रेस्ट कर ले तो अच्छा रहेगा उसके लिए। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, आपको पता है उसको कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट, कोई विजिट भी नहीं करता है, जब फैमिली में है ही नहीं तो विजिट कौन करेगा। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो लेकिन मुझे ये श्योर है कि वो आपसे मिलके बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इनटू ए conservatory with the weaker chains and potted plants all around and left me। अब वो मुझे लेके जाती है जहाँ गमले रखे हुए थे पौधों के, और वो मुझे छोड़ के चली जाती है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, जो मिसेज मैकफर्सन थी, वो जो बूढ़ी महिला, वो व्हील चेयर पे बैठी है। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके जो हाथ है उसने अपने गोद में रख रखे हैं, फोटो में भी देख सकते हैं आप। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, उसके जो सफ़ेद बाल हैं वो उन्होंने जूड़े में बांध रखे हैं। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, गार्डन की तरफ है जो वो देख रही है। हेलो आई सेड, शी टर्न्ड एंड लुक एट मी। अब मैंने उसे हेलो कहा तो उसने मेरी तरफ देखा। वैकेंटली हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, मैंने उसे कहा हैप्पी क्रिसमस। मैं बोलता रहा, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स, मुझे ये मिला है, मुझे लगा ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं बोल रहा था तो उसकी आंखें जो है मेरे चेहरे के अलावा कहीं और गई नहीं। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन बॉक्स खोला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन ऑफ एंड हर फेस बिकेम suffused with the sudden glow of happiness, उसकी आंखें चमक उठी पहचान के साथ और उसके चेहरे पे एक खुशी की लहर है जो वो दौड़ गई। I explained about the desk, about how I had found it, मैंने वो जो डेस्क थी उसके बारे में बताया, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि उसने मुझे सुना। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, कुछ देर तक तो उसने कुछ कहा नहीं, बट स्टॉक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर्स, और अपनी हाथों से दुलार से उस लेटर को वो सहला रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, वो मेरे पास आती, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, उसने मुझे हाथ पकड़ के कहा, आपने मुझे कहा था कि आप क्रिसमस पे आओगे। शी सेड, वो कहती है, एंड हियर यू आर, और आप आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इससे बढ़िया क्रिसमस का प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। कम क्लोजर डियर जिम डियर, कृपया थोड़े से पास आए। सिट डाउन, मेरे पास आके बैठे आप। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ जाता हूँ। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गाल को किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, आपका जो लेटर था वो मैं हमेशा पढ़ती है, हर दिन मैंने उसे पढ़ा, पता नहीं कितनी बार पढ़ा। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं चाहती थी कि तुम्हारी आवाज़ सुनूं। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, आपका जो लेटर है वो हमेशा ऐसा लगता था कि आप मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और आप मेरे पास ही हैं। Now you are back, you can read it to me yourself, अब आप पास हो तो इस लेटर को खुद ही पढ़ के सुनाओ। Would you do that for me, Zim dear? क्या तुम ऐसा करोगे? I just want to hear your voice again, मैं केवल आपकी जो आवाज़ है उसको सुनना चाहती हूँ। Actual thing is that my ears are pining for your voice, मेरे जो कान हैं वो आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तरस रहे हैं। I would love that so much, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी आवाज़ को सुन के। And then perhaps we will have some tea, और उसके बाद हम चाय पियेंगे। I have made you a nice Christmas cake, मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस का केक बनाया है। मर्जीपल all around, उसके चारों तरफ मर्जीपन है वो लगाया गया है। I know how much you love मर्जीपन, और मुझे पता है कि आपको कितना अच्छा लगता है मर्जीपन का टेस्ट। It was the chapter the best Christmas present in the world। अब कोई आदमी कैसे किसी की याद में पूरा जीवन गुजार देता है, केवल एक चिट्ठी के सहारे। वो कितनी भावनात्मक रूप से अपने पति के साथ जुड़ी हुई थी।
It was the best Christmas present in the world. Thanks for watching the video. Kindly subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.